नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में युद्ध विराम की मांग तो उठ रही है, लेकिन जो हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं उन्हें देख ये मुश्किल लग रहा है कि अभी ये जंग रुकेगी। एक बार फिर हमास और इजरायल के बीच की बातचीत फेल हो गई है। कतर में चल रही वार्ता से अमेरिका और इजरायल बाहर निकल आए हैं। उन्होंने हमास पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता, लेकिन दुनिया का रुख इजरायल को लेकर बदलता नजर आ रहा है। हर जगह गजा को लेकर इजरायल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है और फलस्तीन के लोगों के लिए समर्थन बढ़ रहा है। और अब सबसे बड़े यूरोपीय देश ने इजरायल को बड़ा झटका दे दिया है, जिस पर अमेरिका ने भी नाराजगी जाहिर की। तो गजा युद्ध को लेकर मुश्किल में फंसा इजरायल। कैसे तमाम देशों में बढ़ रहा है इजरायल का विरोध? आखिर गजा में कब होगा युद्ध विराम? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान के तेवरों से अमेरिका परेशान। अब परमाणु वार्ता के लिए ईरान ने रख दी शर्त। यूरोपीय देशों के साथ बैठक से पहले दिया बड़ा बयान। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़ा खुलासा आया सामने। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखे थे पत्र। उधर व्हाइट हाउस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की खबर को बताया फर्जी। हिंदुस्तान के पड़ोस में जंग हुई भयानक। कंबोडिया के पैगोडा पर थाईलैंड ने बरसाए बम। भागे बौद्ध भिक्षु। अब तक 40 लोगों की मौत। और चलते चलते में देखेंगे सूरज के सीने में छिपा कौन सा राज। भारत के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मालदीव। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने किया भव्य स्वागत। पीएम ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात। हथकड़ी, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कोर्ट में किया पेश। बांग्लादेश में पूर्व चीफ जस्टिस एबीएम खैरुल हक को भी भेजा गया जेल। शेख हसीना के माने जाते थे करीबी। पाकिस्तान के इतिहास की सबसे सख्त सजा काट रहा हूं। जेल के हालात पर पूर्व पीएम इमरान खान का छलका दर्द। कहा संविधान की रक्षा और देश की सेवा के लिए झेल रहे। अमेरिकी धमकी का डर नहीं। रूसी नौसेना दिवस में शामिल होने पहुंचा भारतीय युद्धपोत आईएनएस तमाल। साल के अंत तक राष्ट्रपति पुतिन भी आएंगे भारत। तो गजा में पिछले लगभग 1.5-2 साल से जारी जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इजरायली हमलों ने गजा को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। गजा के निवासियों के पास अब ना तो घर बचा है और ना ही खाना। वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जाहिर की है। जिस तरह खाना पानी लेने जुटे शरणार्थियों को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है, उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। गजा के मौजूदा हालात की जानकारी देने वाले पत्रकार भी वहां सुरक्षित नहीं है। अब तक 50 से ज्यादा पत्रकारों की मौत की खबरें हैं। गजा में मौजूद पत्रकारों को भी खाना नसीब नहीं हो रहा, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए बीबीसी, रॉयटर्स, एपी, एएफपी जैसे मीडिया संस्थानों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। वहीं चीन ने तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर भारी संख्या में लोगों की जान लेने के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने गजा के हालात को मानवीय आपदा करार दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम इजरायल पर दबाव बनाने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि गजा को जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही सबसे बड़े यूरोपीय देश फ्रांस ने भी इजरायल को बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस जल्द ही फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने ये फैसला लिया है। शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। मैक्रों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के आगामी सत्र में फलस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उनकी इस घोषणा से अमेरिका और इजरायल नाराज हैं। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यह बकवास फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ाएगा और मिडिल ईस्ट में शांति को पीछे धकेल देगा। यह 7 अक्टूबर 2023 के हमले के पीड़ित इजरायली नागरिकों का अपमान है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस का यह कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है। इस बढ़ते विवाद के बीच गजा में युद्ध विराम कोसों दूर नजर आ रहा है। कतर में चल रही बैठक भी पूरी तरह से फेल हो गई। इजरायल और अमेरिका ने दोहा से अपने वार्ताकारों को हटा लिया है।
अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के लिए हमास को दोषी ठहराया है। यानी फिलहाल युद्ध विराम की उम्मीद तो नजर नहीं ही आ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा। अगर अमेरिका और इजराइल इसके लिए ईरान से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान भी तैयार है। लेकिन बातचीत की हो तो ईरान बातचीत के रास्ते से हर विवाद का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। वो अमेरिका से भी बातचीत को तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान की तरफ से कुछ शर्तें भी रख दी गई। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत को हम तैयार हैं, पर अमेरिका को विश्वास बहाली के लिए सार्थक कदम उठाना होगा। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए बातचीत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। इसके साथ ही अमेरिका को ईरानी अधिकारों का सम्मान और प्रतिबंधों को भी हटाना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि ईरान की अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने की कोई योजना नहीं है। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रहेगा। इस मुद्दे पर सभी की नजरें इस्तांबुल में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और साथ ही यूरोपियन संघ के उप विदेश नीति आयुक्त की बैठक पर टिकी हुई है, जो कुछ देर बाद होगी। इस बैठक से पहले ईरान की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से संवाद का दरवाजा फिर से खोल दिया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही IAEA की एक तकनीकी टीम तेहरान पहुंच सकती है। लेकिन IAEA की टीम ईरान में किसी भी तरह की जांच नहीं कर पाएगी। वो वहां सिर्फ बातचीत करने के लिए ही जा सकते हैं। गरीबाबादी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि ईरान को IAEA की कार्यशैली पर कुछ आपत्तियां हैं, खासतौर पर उस वक्त की जब इजरायली हमले से ठीक पहले एजेंसी ने ईरान पर NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के उल्लंघन का आरोप लगाया था और इसे ही मुद्दा बनाकर इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बावजूद ईरान IAEA से बातचीत को तैयार है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि ईरानी नेतृत्व की ओर से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति पर अपने विचार साझा किए गए। उन्होंने बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन साफ है कि ईरान बातचीत को तैयार है और साथ ही जंग की भी तैयारी कर रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी एप्स्टीन मामले में बढ़ती ट्रंप की परेशानी की। तो विवादास्पद अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन के एक विशेष एल्बम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तलिखित पत्र मिले हैं। यह एल्बम एप्स्टीन की पूर्व प्रेमिका घिस्लेन मैक्सवेल ने बनाया था। इसे 20 जनवरी 2003 को उनके 50वें जन्मदिन पर पेश किया गया था। इस खुलासे से न केवल एप्स्टीन के प्रभावशाली नेटवर्क का पता चलता है, बल्कि क्लिंटन और ट्रंप के उनके साथ संबंधों को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है। यह एल्बम बेहद खूबसूरत है और इस पर सोना मढ़ा गया है। इसमें दर्जनों प्रभावशाली हस्तियों के व्यक्तिगत संदेश शामिल है। ट्रंप के पत्र के बारे में दावा किया गया है कि यह आपत्तिजनक संकेतों से भरा था। हालांकि ट्रंप ने इसकी सत्यता को चुनौती देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ $10 बिलियन का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस एल्बम में प्रिंस एंड्रयू और उनकी पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन जैसे अन्य हस्तियों के संदेश भी शामिल हैं। मैक्सवेल ने यह एल्बम एप्स्टीन के प्रभावशाली दोस्तों से पत्र एकत्र कर तैयार किया था, जिसमें राष्ट्रपति, शाही परिवार और उद्योगपति शामिल थे। इस मामले में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो कानूनी तरीके से इस पर अपना बचाव करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर वो मानहानि का मुकदमा कर चुके हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन केस की आगे की जांच बंद करने का फैसला कर लिया है। हालांकि इससे ट्रंप के समर्थकों में नाराजगी है। इससे पहले एलन मस्क ने दावा किया था कि एप्स्टीन मामले में ट्रंप का भी नाम है, लेकिन मस्क ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन एप्स्टीन मामले में जिस तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे थाईलैंड कंबोडिया में छिड़ी जंग की। तो दोनों देशों के बीच का तनाव अब जंग में बदल गया है। हालात ये हो गए हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी है। दोनों देशों के बीच लगातार दूसरे दिन भी गोलीबारी जारी रही। सुबह दोनों देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर फायरिंग की। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नागरिकों और अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया है। इस जंग में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रियाह विहार मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा।
थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 15 लोग मारे गए और 46 घायल हो गए। थाईलैंड ने कहा कि एक दशक में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर की सबसे हिंसक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर का इलाका छोड़कर पलायन कर चुके हैं। हालांकि कंबोडिया ने अभी तक अपने नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन थाईलैंड की तरफ से जरूर संघर्ष को रोकने की बात कही जा रही है। उन्होंने सख्त स्वर में कहा कि हम कंबोडिया सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो फौरन इसे रोकें और शांति की राह पर लौटें। खबर है कि कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मैनेट के कहने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने दोनों देशों की सीमा पर झड़पों पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। अमेरिका ने भी दोनों देशों से संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद तो काफी पुराना है, लेकिन बीते दिन यह बड़े सैन्य टकराव में बदल गया जब थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी और अपने बॉर्डर पर F-16 जेट्स तैनात कर दिए। एक बारूदी सुरंग में विस्फोट के चलते एक थाईलैंड के सैनिक की जान चली गई, जिस पर थाईलैंड की तरफ से यह हमला किया गया और इसके जवाब में कंबोडिया ने भी थाईलैंड के बॉर्डर वाले इलाके में रॉकेट से हमला किया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई और अब यह टकराव बड़ी जंग में बदलता जा रहा है, जिसे लेकर चिंता जताई जा रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे सूरज को लेकर खुलते रहस्य की। तो सूरज शुरुआत से ही लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता रहा है। सूर्य इतना गर्म है कि अभी तक कोई भी यान उसके करीब तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश जरूर चल रही है। सूर्य पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो हम देख भी नहीं पाते, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप भी ठीक से नहीं पकड़ सके थे। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह के पास मौजूद बेहद छोटे लेकिन शक्तिशाली प्लाज्मा लूप्स को खोज निकाला है, जिसने तहलका मचा दिया है। ये प्लाज्मा लूप्स कोई मामूली चीज नहीं है, ये बेहद चमकीले हैं। सूरज की सतह के ठीक ऊपर क्रोमोस्फेयर नाम की परत में पल भर के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जो विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली बन चुके हैं। इन छोटे प्लाज्मा लूप्स की लंबाई 3000 से 4000 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी जितनी, लेकिन इनकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से भी कम होती है। अब इन लूप्स के अंदर के तापमान को मापा गया तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। इनके भीतर का तापमान लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि ये लूप्स क्रोमोस्फेयर में पाए जाते हैं, वो परत जहां सूरज का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो सवाल यह है कि इतना छोटा स्ट्रक्चर जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होता और सूरज की गहराई में है, आखिर इतना गर्म कैसे हो सकता है? इस सवाल ने पूरी टीम को नई रिसर्च के रास्ते पर डाल दिया है। पहली बार वैज्ञानिकों ने न सिर्फ इन लूप्स को इतनी साफ तस्वीरों में देखा, बल्कि उनकी गति, बनावट और ऊर्जा को लेकर ठोस वैज्ञानिक डेटा भी इकट्ठा किया। यह सब कुछ अमेरिका के रिसर्च लैब में नहीं बल्कि भारत की धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने किया, जो एक बेहद ही गर्व की बात है। इन छोटे प्लाज्मा लूप्स की खोज ये दिखाती है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज कभी-कभी सबसे छोटे कणों में छिपे होते हैं, और शायद यही वो विज्ञान है जो हर बार हमें चौंकाता है, सिखाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।